फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 15 फिर 20। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उससे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिससे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब प्रभु ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम हमारे राष्ट्र का गौरव हो, तुम हमारे राष्ट्र का गौरव हो। पुत्री, तुम सर्वोच्च ईश्वर की कृपा पात्र हो। तुम पृथ्वी की सब नारियों में धन्य हो। धन्य है प्रभु ईश्वर, स्वर्ग तथा पृथ्वी का सृष्टिकर्ता। अनुवाक्य। तुम हमारे राष्ट्र का गौरव हो, तुम हमारे राष्ट्र का गौरव हो। जो भरोसा तुमने दिखाया वह मनुष्यों को याद रहेगा और उन्हें ईश्वर के सामर्थ्य का स्मरण दिलाता रहेगा। ईश्वर तुम्हारी कीर्ति सदा बनाए रखे और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता रहे। अनुवाक्य। तुम हमारे राष्ट्र का गौरव हो, तुम हमारे राष्ट्र का गौरव हो। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। आप नारियों में धन्य है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 25 से 34। ईसा की माता, उसकी बहन
क्लोपस की पत्नी मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को उनके पास अपने उस शिष्य को देखा जिसे वह प्यार करते थे। देखो, उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने आश्रय दिया। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। उन्होंने उसमें एक पानसुखता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख पर लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब कुछ पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। इन्होंने पिलातुस से निवेदन की, उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाए। इसे सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से रक्त और जल तुरंत बह निकला। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया, माँ मरियम कलीसिया की माता का पर्व मनाती है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर कराह रहे थे, तब उसने क्रूस के नीचे अपने प्यारे शिष्य को देखा और उसने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। और उसने शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। इस तरह माँ मरियम यीशु के द्वारा पूरे विश्व की माता बन गई। वह हमारी अपनी माता बन गई। मरते हुए यीशु अपनी प्यारी माता को हमें पवित्र और निष्कलंक माता को दे दिया। उसके बाद जब क्रूस पर टंगे हुए लोगों की टांगें तोड़ने के लिए कहा, तो 2 जन का टांग तोड़ दिया गया
लेकिन जब यीशु के पास आया, यीशु मर चुके थे। तब एक सैनिक ने भाला मारा और उसके हृदय से रक्त स्राव हमारे लिए प्रेम का धार बह निकला। एक ही मनुष्य आदम के द्वारा इस संसार में पाप का उदय हुआ, परंतु एक ही मानव जो हमारे लिए शरीर बन गए, यीशु के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है, मुक्ति मिला है। हमारा मुक्तिदाता ने हमारे सब पापों को क्षमा कर दिया है। माता मरियम कलीसिया की जननी, कलीसिया की माता घोषित किया गया। यह संसार की सृष्टि से पहले ईश्वर ने मां मरियम को निष्कलंक और पवित्र, जिसके पवित्र गर्भ से मुक्तिदाता यीशु जन्म लिए, जिन्होंने हमारे लिए अपना प्राण त्याग दिया, अपने रक्त के द्वारा हमारे पापों को शुद्ध किया, हमारे जीवन को आलोकित कर दिया है। वही प्रभु यीशु हम सबों को अपने जीवन से, प्रेरिताई कार्य से को हमारे हाथों समर्पित किया। और जो कार्य उन्होंने किया था, उस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने पवित्र आत्मा ईश्वर को, पिता ईश्वर के द्वारा हम लोगों को तक भेजा। वही पवित्र आत्मा हमें इस दुनिया के प्रलोभन, पाप और एक दूसरे के छल कपट से बचाता है। और जो भी आत्मा द्वारा संचालित है, वे ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, क्योंकि वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, हमें पिता ईश्वर और पुत्र ईश्वर की ओर ले जाता है। और मां मरियम ईश्वर और अपने पुत्र यीशु की मध्यस्थता द्वारा हम लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करती रहती है। उनकी मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा हमारी याचनाएं पूरा होता है। हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु सदा हमारे साथ रहे, पवित्र आत्मा की शक्ति से हम लोग भर जाए, ताकि पिता ईश्वर ने जो पवित्र आत्मा को भेजा है, यीशु के कार्य को हमारे और आपके जीवन से प्रकट कर दे और सब कोई मुक्ति प्राप्त करे, स्वर्ग राज्य से भर जाए, एक दूसरे के लिए अपना जीवन अर्पित कर सके। जय यीशु।